ये जो ओल्डिंग हुआ है ना, जो फिलर मीटर के एक तो ऊपर एक तो फ्लक्स जमा हुआ है, ठीक है, इसको छुड़वा लेना है, देखो, ठीक है, इसको चिपिंग हैमर कहते हैं, ठीक है। इससे जो ओल्डिंग के ऊपर जो परत जमता है वो हम लोग इसको हटा देते हैं इसके मदद से। अब जो है बढ़िया से देख पाओगे, देखो। सर लेकिन अभी भी ये स्मूथ नहीं है, कुछ ऊंचा लग रहा है। हाँ, ऊंचा होगा तो स्मूथ आर्क होल्डिंग से नहीं होता है, दूसरा होल्डिंग भी होता है, ठीक है। और जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया होगा। अभी तो मैंने होल्डिंग के ऊपर होल्डिंग मारा है ना, तो थोड़ा यस इसीलिए थोड़ा ऊंचा दिखाई दे रहा है। एक तो पहले तो होल्डिंग किया हुआ था, उसके ऊपर होल्डिंग मारा मैंने फिर से, तो इसीलिए अब यस थोड़ा ऊंचा दिखाई दे रहा। सर एक बार वेल्डिंग करने के बाद इसके ऊपर कुछ ऐसे घिसा जाता है, मशीन आता है ना एक छोटा सा, जैसे कि छोटा ये सा जो फूला हुआ है उसको, हाँ, उसको फूला प्लेन हुआ करने है के लिए हम लोग ग्राइंडिंग मशीन का यूज करते हैं, ठीक है। जी सर। हम लोग का इधर है ग्राइंडिंग मशीन, अभी हैंड ग्राइंडिंग अभी मेरा पास नहीं है, अलमारी में है, तो मैं दिखाऊंगा हैंड ग्राइंडिंग। ऐसे दूसरा ग्राइंडिंग मशीन है जिससे हम घस सकते हैं, ठीक है। ये जो है टेबल ग्राइंडर मशीन है, तो यहाँ पर भी हम मेटल पीस को लाके घस सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कोई लाके यहाँ पर घस के इसको प्लेन कर सकते हैं, समझ में? हाँ सर। यस सर। जी सर। तो सर मस, कोई भी इस पे बोल, मतलब पतला चीज को ये फाड़ के मतलब देखें कि पतला चीज पे अगर वेल्डिंग किया जाए तो वो मतलब जंग लग के वो टूट जाता है, हाँ, गड्ढा हो जाता है, इससे गड्ढा हो कैसे? जाता है, उसके लिए स्पॉट वेल्डिंग है। जितना थिन मेटल होगा, ठीक है, उसके लिए आर्क वेल्डिंग बढ़िया नहीं होता। वहाँ पर जो उसका आप लोग का जो वोल्टेज है मशीन का, वो एकदम कम करके, और ये जो हम लोग फिलर मेटल का जो यूज कर रहे हैं ना, इसका थिकनेस आप देख सकते हैं, ये 2 mm का थिकनेस है इसका, तो इससे भी पतला मिलता है, ठीक है। तो 2 mm नहीं, ये 3 mm का है, तो इससे भी पतला आपको फिलर मेटल यूज करना है, और मशीन का वोल्टेज एकदम कम करके हमको चलाना है, तो पतला मेटल जो है वो भी वेल्डिंग हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसा पतला मेटल रहता है जिस पे हम लोग वेल्डिंग करना चाहते हैं तो गल जाता है, जैसे जो अलमारी बनता है ना, अलमारी का जो मेटल है उसमें, वो भी बहुत ही पतला मेटल से बना हुआ रहता है, तो उसमें बहुत बारीकी से करना पड़ता है। जितना आपका स्किल होगा, ठीक है, उतना ही आप कर सकते हैं बढ़िया से। कोई नया आदमी जाके उसको करने जाएगा तो छेदा हो जाएगा। तो मशीन को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है पहले देख लीजिए, मतलब वेल्डिंग को अगर सेट करने के लिए, तो यह हो गया, दिखाता हूँ आपको। ये जो है मेन स्विच है, पहले मेन स्विच को उठाना पड़ेगा। मेन स्विच को उठाने के बाद ही हम लोग को क्या, ये मशीन है हम लोग का, तो ये मशीन में आपका करंट जो है आ जाएगा, ठीक है। करंट आने के बाद वेल्डिंग के सेटअप करने के लिए, देखिए इस पे मैंने कल दिखाया था, वेल्डिंग मशीन से दो तो तार निकलता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दो तो तार निकला है, एक तो वोल्टेज का, यहाँ से वोल्टेज निकलता है, एक तो अर्थिंग का, ठीक है। तो अर्थिंग का जो तार है उसको हमको जहाँ पर वेल्डिंग करना है वहां पर उसको लगाना है। उस पर एक तो क्लिप बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, तो उस क्लिप पे लगाना है, तो ये जो जहाँ पर मैं वेल्डिंग करना चाहता हूँ वो अर्थ हो गया, ठीक है। अब एक तो तार निकला है, उससे क्या है, ये होल्डर कनेक्टेड है, ठीक है। तब होल्डर को जैसे ही हम जहाँ पर अर्थिंग किया हुआ है, हाँ,
वहां पर अगर सटाएंगे तो देखो होल्डिंग होने लगे। तो मैंने ये जो लोहा का बेंच है इस पे मैंने अर्थिंग किया, तो अब इस पे सटाएंगे तो देखो जलने लगता है फिलर मेटल। ठीक है, इस तरीके से आपको सेटअप कर लेना है। सर और दूसरी जगह करेंगे तो नहीं होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा, जहां पर हम लोग सेटअप करेंगे वहीं पर होगा। मतलब सर जहाँ अर्थ मेटल नहीं ये करेंगे तो? नहीं तो वहीं पर, वहां पर नहीं होगा। मान लो मैं दिखा रहा हूँ, एक मेटल पीस है, ठीक है, तो इस पे तो मैंने कोई अर्थ नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो इस पे अगर मैं अपना होल्डर को इस पे लगाऊंगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, इस पे अगर वो जो क्लिप आप लोगों को दिखाया कि इस चेयर में मैंने उसको सटाया, मतलब क्लिप किया, तो इस पे तो हो रहा है लेकिन इस पे कोई रिएक्शन नहीं। लेकिन अगर इसको यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, और इस पे करने जाएंगे तो होगा। अर्थिन समझ में आया? अर्थिन की वजह से हो रहा है। हाँ, अर्थिंग जहाँ पर लगा हुआ रहेगा वहीं पर जो होल्डर रहेगा, होल्डर को टच करने से होल्डिंग जो है वो होगा। तो होल्डिंग के सेटअप करने से पहले क्या देखना पड़ेगा कि मैं होल्डिंग किस चीज़ पे करूँगा। जिस चीज़ पे आप होल्डिंग करना है उसको अर्थिंग करना है पहले। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया कि होल्डिंग मुझे कहाँ पर करना है। अब जो है कल जो दिखा रहा था आप लोगों को जो जॉइंट, वो मैं दिखाता हूँ। और हाँ, वेल्डिंग से जो लाइट आता है उससे आई खराब हो जाता है। हाँ, आई इसलिए तो तो वो अगर अगर उसमें देखना पड़ता है ना। हाँ, इसीलिए जो ये जो हैंड स्क्रीन है, हैंड स्क्रीन का यूज करते हैं। इस पे जो काला जो कांच लगा हुआ है, ठीक है, मिरर जो लगा हुआ है, इससे क्या होता है आप जो अल्ट्रावायलेट जो रे निकलता है होल्डिंग करने का टाइम, तो उसको यह प्रोटेक्ट करता है। इस चीज से आपका आँख जो है प्रोटेक्ट रहेगा। इसीलिए हमेशा जब भी होल्डिंग करना है हैंड स्क्रीन का यूज करना है। ठीक है, पहले ही मैं बता चुका हूँ। आजकल सर मतलब चश्मा लगा लेता है। अब नया नया तो बहुत चीज निकलता है ना मार्केट में। बट जो उससे तो हैंड में वो नहीं होगा ना, नहीं, चश्मा को फिर हैंड प्रोटेक्ट नहीं होगा ना। इससे तो हैंड हैंड प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट नहीं, भी होता है। हाँ, हैंड प्रोटेक्ट होता है। और क्या होता है, चश्मा में यही चीज लगा रहता है, ऐसे ही काला कांच लगा रहता है। तो चश्मा को बार बार उठाना पड़ेगा, एक हाथ से देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ पर रख रहा हूँ, जो होल्डर के साथ जो फिलर मेटल कहाँ पर रख रहा हूँ, फिर टच करके चश्मा को बंद करके आपको करना है। ठीक है, तो चश्मा अभी निकल गया है तो चश्मा से भी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी चश्मा नहीं ऐसा जो ब्लैक मिरर जो है होल्डिंग के लिए जो खास बना हुआ है वही चश्मा आपको यूज करना है। ऐसे कोई भी चश्मा पहन के आप करने जाएंगे तो क्या होगा, उससे जो है अल्ट्रावायलेट जो रे है वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाता है नॉर्मल चश्मा से। उससे आपका क्या होगा, जब होल्डिंग तो कर लोगे चश्मा पहन के और उतना दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब एक दो घंटा बाद आपको इतना परेशानी होगा कि आप आँख को नहीं खोल सकते हो। आँख को बंद करना रखना पड़ेगा, और जो है इतना दर्द करेगा, बहुत ज्यादा दर्द करेगा। तो होल्डिंग करने का टाइम में इसको आपको ध्यान में रखना है कि होल्डिंग का जो लाइट है, होल्डिंग करने का समय जो लाइट निकलता है वो किसी भी तरीके से आपका आँख में ना जाए। सिर्फ लाइट नहीं, उससे होल्डिंग करने के टाइम में जो धुआं निकलता है, ठीक है, वो धुआं भी किसी भी तरीके से आँख में नहीं जाए। ठीक है, धुआं भी बहुत खतरनाक होता है होल्डिंग का। तो आप लोगों को कल बोला था बट जॉइंट के बारे में, ठीक है, बट जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, टी जॉइंट बताया था ना, होल्डिंग में कितने सारे जॉइंट होते हैं। तो ये हो गया आपका बट जॉइंट।
इस तरीके से अगर मेटल पीस रहता है और आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, दो मेटल पीस है पैरेलली है, ठीक है, आपको इस तरीके से ज्वाइन करना है, तो इसको हम लोग बट ज्वाइन कहते हैं। समझ में आया बट ज्वाइन? यस सर। तो अभी जो है मैं इसको ज्वाइन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। सर बीच बीच में हो क्यों नहीं रहा? जब भी अर्थिंग मिलता है तभी काम करता है। ज्वाइन हो गया क्या? हाँ, ज्वाइंट हो गया है। ये जो होता है मेटल पीस, ठीक है, होल्डिंग के बाद बहुत गर्म गर्म होता होता है। तो कभी भी खाली हाथ से इसको मत पकड़ना, ठीक है। जो नया नया करता है ना उनको मालूम नहीं चलता है, पकड़ लेता है तो हाथ जल जाता है। तो आप देख सकते हो कि ये जो है होल्डिंग पूरा बढ़िया से हो गया है और दो तो जो मेटल पीस है उसको सिंगल कर चुका है। सर ये काफी मजबूत होता है क्या? हाँ एकदम। जो बेस मेटल है, बेस मेटल के बारे में आपको बताया था अगले दिन क्लास में। बेस मेटल किसको कहते हैं? ये जो दो पीस है जिसको हम ज्वाइन किया हो, ठीक है, इसको हम लोग बेस मेटल कहेंगे और जो वेल्डिंग हुआ है उसको हम लोग फिलर मेटल कहेंगे। तो जो फिलर मेटल होता है वेल्डिंग के बाद वो बेस मेटल की तरह ही मजबूत होता है, ठीक है। क्योंकि जो फिलर मेटल का जो बेस मेटल का जो मटेरियल है, मान लो ये आयरन है, ये भी आयरन है, और जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये जो फिलर मेटल जो यूज कर रहा है वो भी आयरन है। तो किस तरीके से वेल्डिंग हो रहा है, जब मैं वेल्डिंग जो आपका इलेक्ट्रोड है जब इसको यहाँ पर टच करता हूँ तो क्या होता है, वो भी गलता है और दोनों तरफ का जो मेटल है, जो आपका बेस मेटल है वो भी गल जाता है, ठीक है। गलने के बाद और फिलर मेटल से यहाँ पर सब आके जमा होता है, ठीक है। इसी तरह से पूरा एकदम मैंने यहाँ तक फिलर मेटल को लेके आया और इसी तरह से दोनों तरफ का मेटल गल के एक जगह होके सॉलिड हो गया, ठीक है। अब सॉलिड होने के बाद सभी एक एक मेटल बन गया, ठीक है, और ये जो है वो एकदम बेस मेटल की सर तरह बैक सेट हो साइड में गया। तो नहीं हुआ अभी तक? नहीं, बैक साइड में मैंने नहीं किया इसलिए नहीं। अब करना इसको पड़ेगा अगर, ना? हाँ, इसको एकदम बढ़िया से पूरा मजबूत करने के लिए ये जो बैक साइड बना हुआ है इस पे भी हमको करना पड़ता है, ठीक है। अब जो है इसको मैं थोड़ा ऐसी करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ग्राइंडिंग करके दिखाता हूँ एकदम प्लेन करके, ठीक है। रुक जाइए। अभी जो है थोड़ा बहुत ठंडा हुआ है तो मैं इसको ग्राइंडिंग में लेकर चलता हूँ।
सर जो आप किए वो होल्ड करने का यहाँ पर नहीं है क्या? हाथ से करना पड़ेगा। अभी जो है पूरा ठंडा हो चुका है। अब क्या है इसको बोलो। वो जो लाइट निकल रहा है उससे वो हाथ पे लगेगा तो क्या हाथ नहीं जलेगा सर? नहीं, ये तो हाथ पे नहीं लगता है। जो घूम रहा है ना चक्का इस तरीके से घूम रहा है तो नीचे जा रहा है। तुम्हारा हाथ जो है ऊपर की तरफ है, तो हाथ पे नहीं लगता है। ठीक है, यस सर। लेकिन सेफ्टी मेजर के लिए आपको हैंड ग्लव पहनना जरूरी है। पहला पहला जो करता है ना उनको तो पता नहीं चलता है कि जो इसका जो बात भी है कहाँ तक जाएगा। इसके लिए आपको करना जरूरी है। ये क्या है, मैं करते करते थोड़ा प्रैक्टिस हो गया है मेरा, इसीलिए मैं कर पाऊँ। तो आप लोगों को क्या है? होल्ड करने का ये कुछ नहीं है क्या? हाँ? ये नहीं होल्ड नहीं। करने का कुछ नहीं है, हाथ से ही करना पड़ेगा। हाँ, सिविल ग्राइंडिंग मशीन में हाथ से आपको करनी चाहिए। सर ग्राइंडिंग मशीन पे जो घूर रहा है वो पत्थर है? हाँ हाँ, पत्थर नहीं, उसको एब्रेसिव मेटल कहा जाता है। इसके एब्रेसिव मेटल में बहुत तरह का मटेरियल रहता है, सिलिकॉन, आयरन, बहुत तरह का मटेरियल रहता है, तो अलग से बनाया जाता है। तो अभी पूरा मैं नहीं कर रहा, जितना हुआ है उतना ही आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसको पूरा करने में टाइम लगेगा। तो देख पा रहे, मैं जितना ऊंचा एरिया था उसको थोड़ा घसा, पूरा कंप्लीट नहीं स्मूथ हुआ है। स्मूथ हो गया पूरा। हम्म। सर पूरा तो तो नहीं इसको हुआ बट हुआ है। तो इसको पूरी तरह से घस के पतला अगर प्लेन कर देंगे तो एक ही मीटर लगेगा। ठीक है, बहुत थोड़ा टाइम लगेगा करने में, इसीलिए पूरा नहीं किया, जस्ट दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से घसा जा सकता है। और भी एक तो प्रोसेस है, जैसे ये तो हो गया टेबल ग्राइंडर मशीन। तो अगर हैंड ग्राइंडर मशीन जो है उस पर लगाएंगे तो और थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो हैंड ग्राइंडर अभी जो है दूसरा काम में चल रहा है, इसीलिए मैं तो आप लोगों को इसमें दिखा दे रहा। तो ये हो गया आप लोगों का बट जॉइंट। समझ में आया बट जॉइंट? यस सर। ओके। नेक्स्ट जो था आप लोगों का, शायद कॉर्नर जॉइंट था। ठीक है, मेटल पीस मेरे पास बहुत सारा रेडी है इसको, लेकिन प्रिपरेशन थोड़ा करना है इसको। हाँ, मेटल पीस को थोड़ा प्रिपरेशन करना है इसको, अगर ज्वाइनिंग करता हो तो मैं आप लोगों को टी जॉइन दिखाता हूँ। टी जॉइन जो है
वो किस तरीके से किया जाता है। इस तरीके से कोई अगर जॉइंट होता है, ठीक है, तो आप लोग, ऊपर तो पकड़ना पड़ेगा ना? हाँ, इसको थोड़ा पकड़ के ऐसे प्रेशर थोड़ा देके यहाँ पर पहले थोड़ा एक तो आपको स्पॉट मार लेना है ताकि मेटल जो है निकले ना, फिर रनिंग वेल्डिंग से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह का जो जॉइंट है उसको हम लोग टी जॉइंट कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग को कहाँ पर वेल्डिंग करना है, यहाँ पर वेल्डिंग करना है, इधर जहाँ जहाँ आपका जो बेस मेटल है, ये एक तो बेस मेटल है, ये भी एक तो बेस मेटल है, तो बेस मेटल जहाँ पर टच करेगा वहां पर हम लोग को वेल्डिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह का जॉइंट को हम लोग को टी जॉइंट कहते हैं। और एक तो जॉइंट के बारे में आप लोगों को बताया था, एक नहीं और दो जॉइंट के बारे में बताया था, ठीक है। तो वो मैं दिखाता हूँ, अभी इसको जॉइंट हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके, ये जो है थोड़ा ऊंचा नीचा है मतलब, मान लीजिए इस तरह का मेटल है और उसको हम लोग इस तरीके से ज्वाइन करते हैं, एक के ऊपर एक, एक बेस मेटल है, बेस मेटल के ऊपर और एक बेस मेटल है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो इसको हम लोग लैप ज्वाइन कहते हैं। समझ में आया लैप ज्वाइंट? यस मैंने सर। चारों इमेज करके दिखाया था, चारों इमेज में दिखाया था, बट ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, ठीक है, कॉर्नर ज्वाइंट। तो बट ज्वाइंट दिखा चुका हूँ कि दो अगर मेटल इस तरीके से पैरेलली रहता है उसको ज्वाइन करते हैं तो उसको बट ज्वाइंट। अगर कोई मेटल के ऊपर और एक तो मेटल परपेंडिकुलर की तरह रहे, ठीक है, उसको अगर ज्वाइन करते हो तो वो हो जाता है आप लोग का टी ज्वाइंट। और इस तरीके से पैरेलली अगर एक सर मेटल के ट्री ऊपर या टी? लैब ज्वाइंट। टी, इंग्लिश अल्फाबेट टी, ओके सर। टी फॉर ट्रेन कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है तो उसको हम लोग लैप जॉइंट कहते हैं, ठीक है। और एक तो जॉइंट है वो है कॉर्नर जॉइंट। तो इस मेटल का कॉर्नर हम लोग किसको कहेंगे, ये जो कॉर्नर है इसे कॉर्नर कहेंगे। तो अगर इसी तरह का मेटल अगर ये कॉर्नर पे एकदम इस तरीके से ज्वाइन करते हैं तो उसको हम लोग कॉर्नर ज्वाइन कहेंगे। समझ में आया? और मान लीजिए कि इस तरीके से दो मेटल है, हमको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये जो मेटल का, ये क्या है, मेटल का जो साइड वाला हिस्सा इसको एज कहेंगे, ठीक है। अगर ये वाला इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं तो इसको हम लोग एज ज्वाइन कहेंगे, EDGE, ठीक है। तो ये हो गया जॉइंट। अब जो मैंने दिखाया था आप लोगों को, ये ओवरहेड वेल्डिंग, वेल्डिंग जो का जो पोजीशन रहता है ना, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। आप लोग को तो अभी तक PDF नहीं मिला ना? नो सर। अच्छा, PDF में भेज दूंगा। PDF रेडी तो हुआ है लेकिन थोड़ा बाकी है उसमें, इसीलिए भेज नहीं पाया हूँ, तो मैं PDF भेज दूंगा आपको। अच्छा ये बताइए तो आप लोग कि ये जो जिस तरीके से मैं अभी तक जितना भी होल्डिंग किया हूँ आप लोग को जो दिखाया है होल्डिंग करके, वो किस तरह का पोजीशन में होल्डिंग किया हूँ
कोई बता सकता है किस तरह का पोजीशन में वेल्डिंग किया हो? स्टैंडिंग पोजीशन पे। नहीं, स्टैंडिंग पोजीशन बोल के तो कोई पोजीशन फ्लैट नहीं होता पोजीशन। है। हाँ, फ्लैट पोजीशन। आप लोगों को 4 पोजीशन बताया था ना? याद है किसी को? क्या का पोजीशन? एक था फ्लैट पोजीशन, फिर था एक तो आपका वर्टिकल पोजीशन, एक तो हाँ था हाँ, ओवरहेड पोजीशन। वर्टिकल डाउनवर्ड डाउनवर्ड हम्म। डाउनवर्ड था ना। हाँ, डाउनवर्ड तो फ्लैट को ही आप डाउनवर्ड कहते हैं। अपवर्ड डाउनवर्ड। हम्म। और एक तो पोजीशन था, वो भी अभी भी मुझे भी थोड़ा याद नहीं आ रहा है। 3 पोजीशन याद आ रहा है। ठीक। तो वो जो क्या कहा बोला, फ्लैट पोजीशन क्या होता है? ये ये जो है इसको हम लोग फ्लैट पोजीशन कहते हैं। मतलब इस तरीके के आपका जो ये जो होल्डर है, ठीक है, होल्डर जब आपका हैंड के नीचे रहता है ना, मतलब वेल्डिंग जो होता है होल्डर होल्डर से, तो क्या हो रहा है अभी जो मैं हैंड में यहाँ पर पकड़ा हूँ ना, तो मेरे में हैंड के नीचे वेल्डिंग हो रहा है, तो इस पोजीशन को हम लोग फ्लैट पोजीशन कहते हैं। ठीक है, यही जब पोजीशन इस तरीके से होगा, मान लीजिए मैं होल्डर को इस तरीके से पकड़ के वेल्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये जो आप लोगों का जो जॉइंट है, ये जो जॉइंट है, ठीक है, ये जो जॉइंट वो है सीधा इस रहेगा। तरह, हाँ सीधा हाँ रहेगा। तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल पोजीशन कहेंगे। समझ में आया? यस सर। हाँ, ये जो मान लीजिए यहाँ पर वेल्डिंग किया हुआ है ना, तो इस तरीके से मतलब मेरा जो होल्डर है, होल्डर को इस तरीके से लेके जाके जाके वेल्डिंग करना पड़ता है। ऐसा पोजीशन में रहेगा तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कहेंगे। ठीक है, अब जब नीचे रहेगा, जब वेल्डिंग इस तरीके से नीचे रहेगा, मैं इस तरीके से वेल्डिंग कर रहा हूँ, तो उसको हम लोग फ्लैट पोजीशन कहेंगे। ठीक है, और क्या था? फ्लैट पोजीशन हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, और एक था ओवरहेड पोजीशन। ओवरहेड पोजीशन क्या होता है, मैं ओवरहेड करके दिखाता हूँ आपको। ओवर क्या? ओवरहेड। ओवरहेड। तो मान लो मेरा ये जो हम लोग का टेबल है, टेबल के नीचे मैंने कैमरा को सेट किया। ठीक है, तो मान लो ये जो पोजीशन है, यहाँ पर मुझे वेल्डिंग करना है, या फिर यहाँ पर मुझे वेल्डिंग करना है, तो क्या होगा, जो होल्डर है, होल्डर को मुझे इस तरीके से ऊंचा पकड़ना है। ठीक है, मुझे बैठ के वेल्डिंग करना है, तो मेरा हेड के ऊपर हो गया ना, ये जो पोजीशन है मेरा हेड के ऊपर हो गया। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो इसको हम लोग ओवरहेड पोजीशन कहते हैं। जब होल्डर आपको ऊंचा करके किसी पोजीशन में वेल्डिंग मारना है, और हॉरिजॉन्टली मारना है या वर्टिकली मारना है, कोई भी हो सकता है, तो जब भी आपका पोजीशन, होल्डर का पोजीशन ऊपर की तरफ रहता है, ठीक है, हेड के ऊपर की तरफ रहता है, उसको ओवरहेड पोजीशन कहते हैं। समझ में आया? यस सर। तो आशा करता हूँ 3 पोजीशन, अभी तक 3 पोजीशन के बारे में बताया, बहुत समझ में आया। एक हो गया फ्लैट पोजीशन, एक हो गया हॉरिजॉन्टल पोजीशन, और तीसरा हो गया ओवरहेड पोजीशन। और एक पोजीशन बाकी रहता है, वो है वर्टिकल पोजीशन। ठीक है, तो वर्टिकल पोजीशन आप लोगों को मैं दिखाता हूँ।
देखिए ये जो मेटल पीस है अभी किस तरीके से खड़ा पोजीशन पे है ना, मतलब वर्टिकल पोजीशन पे, जहाँ पे यहाँ पर देखो होल्डिंग जो अभी होल्डिंग का पोजीशन जो है यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, ये ऊपर नीचे से और ऊपर की तरफ से आस्ते आस्ते मुझे होल्डिंग करना है, ऐसा पोजीशन रहता है तो उसको हम लोग वर्टिकल पोजीशन कहते हैं। मैं वर्टिकली थोड़ा होल्डिंग करके भी दिखाता हूँ आप लोगों को तो समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा जंग लगा हुआ है ना, इसीलिए थोड़ा तो दिक्कत हो रहा है। इसपे आर्थिंग जो है बढ़िया से नहीं मिल रहा। रुक जाइए। अब देखिए ये जो होल्डिंग हुआ है इसको हम लोग वर्टिकली होल्डिंग करते हैं, ठीक है, वर्टिकल पोजीशन कहते हैं। समझ में आया वर्टिकल पोजीशन? यस सर। ओके, तो यस आशा सर। करता हूँ जितना भी पोजीशन है, चार जो पोजीशन है होल्डिंग का, एक फ्लैट पोजीशन, एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन, एक वर्टिकल पोजीशन और एक ओवरहेड पोजीशन आप लोगों को समझा पाया हूँ। और जो बट जॉइंट है, लेफ्ट जॉइंट है, टी जॉइंट है, कॉर्नर जॉइंट है, वो भी आप लोगों को समझा पाया हूँ। तो आप लोग समझ पाए? बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। और बढ़िया से समझते, जब आप लोग अगर खुद से प्रैक्टिकल करते तो समझने में और ज़्यादा बढ़िया होता, आसानी होता। ठीक है। हाँ सर। तो कोई बात नहीं, जब फिर से कॉलेज चालू होगा फिजिकली, कुछ खबर है क्या? खबर तो ये महीना का शेष से होने वाला है, मतलब जनवरी खत्म होगा तो फिर चालू होने का बात सुना था। अभी क्या होता है, गवर्नमेंट से नोटिस आएगा तभी समझ में आ जाएगा। वो तो प्रत्येक महीना बढ़ते जा रहा है सर। हाँ सर। ये तो नवंबर से मैं भी सुन रहा हूँ कि नवंबर में खुलेगा, फिर अक्टूबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी हो गया। तो हम लोग का हाथ में तो कुछ नहीं है ना। अब गवर्नमेंट फरवरी आ अगर गया कोई सर। गवर्नमेंट अगर कोई नोटिस नहीं देगा तो हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। सर मार्च अप्रैल के बाद ही कुछ होगा, जैसे लग रहा है। सर सेमेस्टर कहाँ पर होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन? नहीं, जब तक कोई ऑफलाइन क्लास का नोटिस नहीं आता है तब तक तो
ऑनलाइन ही होगा। नोटिस अगर आ जाता है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन आप लोग कर सकते हैं तो तब से कॉलेज को फिजिकली चालू कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो तब आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में शायद आप लोग का जो फिटिंग शॉप का जो था सब दिखा चुका हूँ, और मशीन शॉप का आप लोगों को लेद मशीन दिखा चुका हूँ, सिर्फ ड्रिलिंग मशीन जो है वो बाकी है। तो अगले दिन ड्रिलिंग मशीन चालू करूँगा। ड्रिलिंग मशीन में आप लोगों का जो ड्रिलिंग मशीन का थ्योरी तो मैंने पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ प्रैक्टिकल दिखाना है, तो प्रैक्टिकल दिखा दूंगा। पहले एक काम कर लेते हैं, थ्योरी थोड़ा कल अगले क्लास में ले लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल दिखा दूंगा। ठीक है, ओके सर। ताकि थ्योरी भी थोड़ा आप लोगों का चालू मतलब याद आ जाएगा, तो प्रैक्टिकल करने में देखने में सुविधा होगा।